Very good morning, my dear students. This is Sandeep Bajaj, and welcome back on my YouTube channel, MENC The Miracle English Speaking Classes. So, my dear students, today we are going to discuss about an important topic of writing section, that is analytical paragraph, which is newly added in your syllabus. So, my dear students, first of all, we must know about analytical paragraph. What is analytical paragraph? होता क्या है analytical paragraph? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या होता है कि एक आपको चार्ट दिया होगा, एक ग्राफ दिया होगा, जिसमें कि आपको इस टाइप से जैसे ग्राफ या चार्ट या टेबल दी होगी, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन देनी होती है कि ये जो चार्ट है हमें क्या शो कर रहा है। उसको बड़े ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि उसमें हमें क्या शो क्या हो रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया होगा, जैसे ये एग्जांपल हमारे पास है कि द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन स्टडीइंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। तो इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और उसका नीचे चार्ट दिया होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वेश्चन, अब पूछ क्या रहे हैं वो, तो उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसमें एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ो, रीड करो, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो पहले तो हम फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। सो फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आता है कि आपको जो एनालिटिकल पैराग्राफ है शो क्या कर रहा है, उसमें आप क्या देख पा रहे हैं। तो the introduction is the first paragraph that should describe in brief what the paragraph is about, कि जो चार्ट या ग्राफ दिया हो वो किसके बारे में है। So here you need to introduce your topic. After that what you need to do, the body of the paragraph. अब body क्या है, your content. This part of the paragraph should contain details of the paragraph chart. जो भी आपको चार्ट या फिर जो भी आपको ग्राफ दिया गया है उसकी आपने डिटेल लिखनी है। यहाँ पे देखिए गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको राइट करना है। इट शुड कंटेन ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसमें जो भी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी बॉडी में आएंगी, यानी कि कंटेंट में आएंगी। नेक्स्ट इज कंपेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब इफ द चार्ट और ग्राफ मेंशंस टू डिफरेंट पार्टीज, अगर वो टू डिफरेंट पार्टीज के बारे में बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेन एंड वीमेन, रेफर टू बोथ ऑफ देम इन द एनालिटिकल पैराग्राफ। अगर मेन और वीमेन की अलग अलग कैटेगरी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो उसे कंपेयर करना है, तो आपको उसमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। सो इफ देयर is any contrast or comparison that could be drawn, तो आपको क्या करना है, उनमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। मैं और वो एक एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। आगे फॉर्मेट क्या है, द कंक्लूजन। अब फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कंक्लूजन। जितना भी आपने उसमें लिखा है उस पैराग्राफ के या ग्राफ के बारे में, चार्ट के बारे में, अब उसका कंक्लूजन हमें राइट करना है। सो द लास्ट पैराग्राफ should summarize the idea mentioned and the information in general. लास्ट पैराग्राफ में आपने क्या करना है कि जो उसको शॉर्ट समरी में लिखना है, उसको उस सारे पैराग्राफ की शॉर्ट समरी लिख देनी है। One should keep in mind that one must not include any personal opinions, conclusions or observations. हमें एक चीज का खास ध्यान रखना है इसमें कि हमें कोई भी अपना कोई भी ओपिनियन या कंक्लूजन इसमें नहीं देना है। हमें अगर वो फैक्ट पता है, इफ वी आर श्योर, देन वी कैन राइट ओवर हियर, अदरवाइज वी कैन नॉट राइट ओवर हियर अकॉर्डिंग टू अस। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं राइट कर सकते। इफ यू नो, इफ यू आर श्योर अबाउट दैट फैक्ट, देन यू कैन राइट ओवर हियर। सो और यू शुड सिंपली स्टिक टू द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं आपको उसके बारे में ही राइट करना है। अब हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ बनाते कैसे राइट करते हैं उसके बारे में। तो देखिए, द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन स्टडीइंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। ये जो चार्ट दे रखा है, बार चार्ट दे रखा है, इसमें ये कहते हैं कि इसमें हमें बता रहा है कि कितने आदमी और औरतें हैं जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में। So summarize the information in the chart
by selecting and reporting the main features, make comparisons where relevant. अगर आपको लगता है कि कंपैरिजन करना पड़ेगा तो you have to do that, तो आपको वो भी करना होगा। अब बार चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं हम क्या लिख रहे हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगी आपकी इंट्रोडक्शन। तो आपको बार चार्ट क्या दिखाई दे रहा है, देखिए द बार चार्ट illustrates the number of men and women studying engineering at Australian universities between the years 1992 and 2012 at 10-year intervals। अब देखिए इस बार चार्ट में क्या है, हमें यहाँ पे 1992 से लेके 2012 यानी कि 10 इयर्स का जो गैप है, उस गैप में हमें ये इसका कंपैरिजन दिखा रहा है कि जो आदमी और औरतें पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले जो आपकी इंट्रोडक्शन आएगी वो तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी होगी, यही सेम ऊपर लिखा हुआ है द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन स्टडीइंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। यही मैंने नीचे लिखा इंट्रोडक्शन में कि द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन स्टडीइंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। आगे आपको लिखना है कि कहां से कहां तक, बिटवीन द इयर्स 1992, यहाँ पे 1992 है, वहां से लेके 2012 तक का आपने उसमें डिस्क्राइब करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन दैट इज इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस एनालिटिकल पैराग्राफ। तो अब बात करते हैं बॉडी की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले हमने इंट्रोडक्शन राइट कर दिया इसमें कि ये पैराग्राफ ये जो ग्राफ ये चार्ट है हमें क्या शो कर रहा है। अब हमें बात करनी है बॉडी की। तो बॉडी में देखिए it can be seen that the number of male students fell slightly from 14,000 in 1992 to 12,000 in 2002। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी कैटेगरी है ये हमारी है मेल की और ये है हमारी फीमेल की। अब 1992 में देखिए हमारे स्टूडेंट्स जो मेल थे वो कितने थे, 14,000, ठीक है, और फीमेल कितनी थी इसमें अब देखते हैं आगे, एंड देन रिमेन लेवल थ्रू द फॉलोइंग डिकेड, ठीक है। तो ये जो हमारा डेटा था वो कहाँ से था, 1992 से लेके हमारा 2000 तक का था, 2002 सॉरी। तो उसमें हमने देखा कि 14,000 थे 1992 में और आगे 2002 में कितने हो गए, वो 12,000 रह गए। और इसके बाद हमारे जो फीमेल थी यानी कि वुमेन थी वो 1992 में थी 1। उसके बाद कहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारी आ गई 4,000 पे, पहले थी 2000, उसके बाद हमारी आ गई 4,000 पे। अब हम बात करते हैं आगे, द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज रिलेटिवली लो स्टार्टिंग एट 2000 इन 1992। अब देखिए कि 1992 में कम थी, 2002 में इंक्रीज हो गई वीमेन की स्ट्रेंथ। तो इसमें देखिए वैसे पहले 1992 में बहुत कम थी, 2002 में वो इंक्रीज हुई। अब उसके बाद देखते हैं however while the number of men decreased the number of women increased। तो इसमें 14,000 से 12 पे आ गए और वीमेन की कहाँ पे आ गई, 4,000 पे आ गई 2000 से। तो इट मींस कि जो वीमेन की है वो बढ़ गई है उसमें संख्या, और जो मेल कैंडिडेट है उनकी कम हो गई है। उसके बाद आते हैं हम, सो फीमेल स्टूडेंट्स grew steadily by 2000 each decade। तो देखो हर 10 साल में मतलब जो हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं वो हमारी बढ़ती जा रही हैं। जैसे देखिए steadily by 2000 each decade, यहाँ पे था 2000, उसके बाद 4000 हो गया, ठीक है। तो 1992 से 2002 तक हमारे जो वीमेन कैंडिडेट थी, स्टूडेंट थे, वो 2000 और बढ़ चुकी हैं पर डिकेड। उसके बाद दिस लेड टू राइज इन द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 14,000 टू 16,000 इन दिस पीरियड। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 14 से कहां पे आ गई, 12,000 पे आ गई, और 14,000 से 12 पे आ गई, और फीमेल कैंडिडेट की कहां आ गई, 2,000 से 4,000 पे आ गई। तो इट मींस कि मेल कैंडिडेट की कम हुई और फीमेल की बढ़ गई संख्या। So now men continue to make up the majority of students. However, the proportion of female students increased sharply in this period। तो वही इस पीरियड में क्या हुआ कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बढ़ गई।
In 1992 there was one woman to every 7 men. अब देखो एक वुमेन थी किस पे, 7 मैन पे। 7 मैन जो स्टूडेंट्स थे उनके अकॉर्डिंग उनके लेवल पे एक वुमेन थी। कब, 1992 में, क्योंकि हमारी जो 1992 में थी 2000 थी फीमेल कैंडिडेट, लेकिन मेल कितने थे, 14,000। सो बट बाय 2012 दिस हैड नैरोड टू 1 वुमेन टू एवरी 2 मैन। अब यहाँ पे आके देखते हैं, अब यहाँ पे 2012 में क्या हुआ कि 12,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं मेल कैंडिडेट, और हमारी जो फीमेल कैंडिडेट है वो कितने हैं, 6,000। तो मीन इसका हाफ ही हुआ, मीन उसमें इंक्रीज हो गई फीमेल कैंडिडेट। सो ओवरऑल अब आता है हमारा, ये हमारी होगी बॉडी, और उसके बाद हमने इसमें कंपेयर भी कर दिया, कंपैरिजन भी कर दिया है कि फीमेल कैंडिडेट की इंक्रीज हुई या फिर मेल की इंक्रीज हुई, तो उसमें हमने कंपैरिजन भी कर दिया है। इसके बाद हमारा आता है कंक्लूजन। सो दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ग्राफ। ओवरऑल वी कैन सी अ क्लियर अपवर्ड trend in the number of female engineering students in Australian universities, while the number of male students seems to have leveled off. तो अब इसमें कंक्लूजन में हमने क्या राइट करना है कि जो हमें जो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमने देखा कि इसमें फीमेल कैंडिडेट की जो मात्रा थी, संख्या थी, वो बढ़ती जा रही है और मेल की कम होती जा रही है। यही हमें कंक्लूजन में अपने राइट करना है कि यही लिखा हुआ है कि वी कैन सी ओवरऑल, हमें इसमें अपनी जो हमने ग्राफ में जो देखा है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ वी हैव टू राइट ओवर हियर। ठीक है, तो क्लियर अपवर्ड ट्रेंड इन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, कि उनकी संख्या बढ़ती गई और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी कम होती गई है। सो दिस इज एनालिटिकल पैराग्राफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट, any question in your mind, so you can ask anytime, you can comment in my comment box, and definitely I'll reply as soon as possible. So now we shall meet in my next video with a new topic. Till then, okay, bye bye, see you later. Thanks a lot, have a nice day.